नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुणे से आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों का किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा, कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों 10th, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी आप लोगों ने परसेंटेज प्राप्त किए हैं अब तक, उसी परसेंटेज के बिहाफ पे आप लोगों का सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए और अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन शुल्क के नाम पर जीरो है। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला। अच्छी बात तो यही है। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट रहते थे कि ऐसी वैकेंसी लाइए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम ना हो, कोई इंटरव्यू ना हो, सीधा जो कि हमारा सिलेक्शन है जो कि मेरिट के आधार पर हो। तो ये आखिर में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग एक ही बार में पूरा वीडियो समझ जाओ कैसे क्या करना है आप लोगों को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, सारी प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो के दरमियान सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों बता देता हूं आप लोगों को कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसियां आई हैं इस जो कि भर्ती के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है देहरादून, और देहरादून में आप लोग देख पाएंगे 12 प्रकार की वैकेंसियां रिलीज की गई हैं। और 12 प्रकार की वैकेंसियों में से अलग अलग जो कि सीट यानी कि अलग अलग पोस्ट निर्धारित किया गया है। एक वैकेंसी के अंतर्गत कितने पोस्ट हैं तो जैसे कि आप लोग सब कुछ देख पाएंगे। जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जो कि 10 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 10 पोस्ट है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का 20 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 10 पोस्ट, मैकेनिक डीजल का 10 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन का 10 पोस्ट, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट का 5 पोस्ट, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा का 5 पोस्ट। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 10 पोस्ट, फिटर का 10 पोस्ट, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव का 10 पोस्ट, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस का 5 पोस्ट। टोटल है 115 पोस्ट देहरादून जो कि स्टेट में है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देख पाएंगे यहाँ OBL दिल्ली रीजन में इतने पोस्ट हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 24 पोस्ट, और एक और है दिल्ली का, इसमें 13 पोस्ट है। जोधपुर यानी जो राजस्थान में है उसमें 161 पोस्ट है, और मुंबई में 139 पोस्ट, पनवेल में 20 पोस्ट, नाहवा में 23 पोस्ट, गोवा में 32 पोस्ट, हजीरा में 66 पोस्ट, उड़ान में 81 पोस्ट, कैम्बे ये पता नहीं तमिलनाडु या केरल वगैरह का होगा ये, तो ये है 48 पोस्ट। बड़ोदरा ये तो गुजरात में है, इसमें 76 पोस्ट है। अंकलेश्वर इसमें है 134 पोस्ट। अहमदाबाद जो कि गुजरात 149 पोस्ट। महसाना इसमें है 140 पोस्ट। वेस्टर्न सेक्टर टोटल 547 पोस्ट है वेस्टर्न सेक्टर में। इसके बाद ईस्ट सेक्टर में देखते हैं, ये देखिए जोरहाट में 140 पोस्ट, सिलचर में 71 पोस्ट, नजीरा एंड शिव सागर में है ये 372 पोस्ट। इसके बाद हम साउथ सेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे सेक्टर में जो कि वैकेंसियाँ निकली गई हैं। तो आप लोग देख पाएंगे स्टेट का नाम इधर लिखा हुआ है। यहाँ चेन्नई में 53 पोस्ट, काकीनाडा में 76 पोस्ट, ये लिखा हुआ है राजहमन ड्राई इसमें 53 पोस्ट, कराईकल 153 पोस्ट, आगरतला में 190 पोस्ट, कोलकाता में 32 पोस्ट, बोकारो में 27 पोस्ट। जो कि टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो ग्रैंड टोटल में लिखा हुआ है 2236, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी संख्या है दोस्तों। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ एज क्राइटेरिया, ये देखिए दोस्तों एज क्राइटेरिया आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र 24 साल होना चाहिए। यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो उस कंडीशन में आप लोगों को एक्स्ट्रा 5 साल का एज में छूट दी जाएगी, यानी कि 24/5/29 साल तक की एज तक आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। यही बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 24 + 3 27 साल की उम्र तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको तो और भी ज़्यादा एज में छूट दी गई है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे SC ST को 15 साल का और OBC को 13 साल का एज में छूट दिया गया है।
दोस्तों अभी हमने ऊपर जो पोस्ट की बात किया है ना, जिस जिस स्टेट में पोस्ट हैं तो उससे रिलेटेड आप लोग देख पाएंगे यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है कि उस पोस्ट के लिए जो कि पार्टिकुलर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे पहले नंबर सीरियल में लिखा हुआ है लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। ये देखिए दोस्तों साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए जो कि 12वीं पास यदि आप लोग हो तो बिल्कुल आपके तो मौज ही मौज है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कि पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपका जो कि आईटीआई कोपा से होना चाहिए तो ही एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल, इसके लिए आईटीआई आप लोगों का ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी आईटीआई होना चाहिए, फिटर के लिए भी आईटीआई होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी आईटीआई होना चाहिए। ये सारे कुछ पोस्ट हैं, इनमें आईटीआई ले रहा है, परंतु दोस्तों आपका आईटीआई नहीं है फिर भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, यहाँ आपके भी काम की चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसमें आप लोगों का बीएससी है तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो। इसके बाद 21 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बेस्ट पोस्ट है दोस्तों। इसमें बैचलर डिग्री आप लोगों की है कॉमर्स से तो बिल्कुल आप लोगों को इसी में आवेदन करना चाहिए, कॉमर्स के जितने भी बंदे हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें भी आप लोगों का ग्रेजुएशन यानी कि स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए कुछ भी हो ग्रेजुएशन में तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। देन इसके बाद एग्जीक्यूटिव एचआर, ये एचआर जो होता है दोस्तों ये जो भर्तियों वगैरह की देखभाल करता है जो किसी भी कंपनी में कि भर्ती वगैरह कंडक्ट कराने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व तो एचआर का ही होता है, ह्यूमन रिसोर्स का। तो इसके लिए बीबीए डिग्री होना चाहिए तो ही आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। देन इसके बाद जो कि 24 नंबर का पॉइंट है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएट यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए इत्यादि आप लोगों का कंप्लीट है ग्रेजुएशन तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हो। देन इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये देखिए दोस्तों जो कि डिमांडिंग वाली जॉब है दोस्तों, सबको ये वाली जॉब चाहिए क्योंकि बहुत ही कंफर्ट बहुत ही आरामदायक जॉब होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में बैठ के आप लोगों को ईजिली कीबोर्ड से आप लोगों को डेटा को एंट्री करना होता है। इसमें आप लोगों का नॉर्मल सा बीए बीएससी बीकॉम बीबीए इत्यादि है तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए, इसमें तो आप लोगों को अवश्य आवेदन करना चाहिए। और हाँ दोस्तों आप लोग एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, इसीलिए सोच विचार करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद जो भी पोस्ट आप लोगों को सही लगे अच्छी लगे, है ना, तो फ्यूचर रेफरेंस को देख के उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आवेदन करना है। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति यानी एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन कर सकता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से आप लोगों को देख लेना है। यदि आप लोग फुलफिल कर रहे हो तो बिल्कुल तभी आप लोग आवेदन करिएगा, है ना, नहीं तो आगे चल के आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। यहाँ दोस्तों साफ तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों आप लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट में आप लोग आवेदन करोगे तो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों के जितने भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जितने भी हाईएस्ट परसेंटेज होंगे, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और यदि सेम यानी कि दो कैंडिडेट का एक ही परसेंटेज है यानी कि 80-80 परसेंटेज दोनों का है तो उसमें से उस कंडीशन में दोस्तों जिसकी भी एज अधिक होगी, जो भी एज में बड़ा होगा उसका चुनाव किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई आप लोगों को आवेदन शुल्क लगने वाली है, तो इसीलिए आप लोगों को निःशुल्क आवेदन है दोस्तों। तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन की सहायता से ही आवेदन कर सकते हो। अब ये जानते हैं कि इस ऑफिशियल पीडीएफ को कैसे आप लोगों को प्राप्त करना है, कैसे डाउनलोड करना है ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ लो समझ सको। तो उसके लिए आप यहाँ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है, यहाँ आप लोगों को टाइप करना है दोस्तों, ये देखिए ये लिख देना है ONGC अप्रेंटिस, इसके बाद सर्च कर देना है जो कि आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ देख पाएंगे ONGC का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है पहले नंबर के ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में यदि ओपन कर रहे हो तो सबसे टॉप में 3 लाइन बनी नज़र आ रही होंगी, 3 डॉट, उसमें क्लिक करना है। देन इसके बाद नीचे आप लोग देख पाएंगे डेस्कटॉप साइज, इसके बाद यहाँ देख पाएंगे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, उसमें क्लिक करना है। देन इसके बाद आप लोग देख पाएंगे ये देखिए इस प्रकार जो कि डेस्कटॉप के फॉर्म में आपका फ़ोन सेट हो गया है। इसके बाद ऊपर देख पाएंगे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए होम, इसके बाद बगल में एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए जो कि पहला जो कि एडवर्टाइजमेंट DT 4/10/2024 लिखा है उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है इसमें क्लिक करके, ठीक है। और सबसे जो कि लास्ट वाला है
इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 11/11/2024 जो लिखा हुआ है ये देखिए, क्योंकि इसकी जो कि डेट है बढ़ा दी गई है। ये देखिए दोस्तों, अंतिम दिनांक 20/11/2024 कर दी गई है। पहले इसकी डेट और पहले थी, यानी कि अभी तक खत्म हो जाना चाहिए इसकी अंतिम दिनांक, परंतु आप सभी के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आज है दोस्तों 13 नवंबर 2024, तो 20/11/2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। तो एक बार बिल्कुल आप लोगों को आवेदन करके ट्राई करना चाहिए, क्या पता है ना आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो अच्छी जॉब है दोस्तों, एक प्रकार घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।